Hello everyone, how are you? I hope you are very well. तो फ्रेंड्स, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं अपने हरियाणा जीके में। आज हम हरियाणा जीके के जिलों के बारे में बात करने वाले हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा के अंदर आज हम अपने जींद जिले के साथ साथ क्या करने वाले हैं, करनाल जिला, महेंद्र और भिवानी जिले के बारे में बातें करने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, अपने 4 जिलों को, हरियाणा के जिलों में आज हम 4 जिलों को एक तरह से काफी अच्छे से देखने वाले हैं कि हरियाणा के अंदर, हमारे इन 4 जिलों के अंदर क्या क्या विशेष बातें हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं यहाँ पर। और जो भी इनकी क्या लगेगी, हमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें लगेंगी, इंपॉर्टेंट कुछ भी होगा तो मैं आपको वो चीजें बताती चलूंगी। तो जैसे कि आपको स्लाइड के ऊपर दिख रहा है, तो क्या है ये हमारा जींद जिला। तो जींद जिले की स्थापना हमारा जब हरियाणा बना तो तभी से क्या मानी जाती है, इसकी स्थापना मानी जाती है 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर क्या है हमारा, 1 नवंबर 1966 को, 1 नवंबर 1966 से हमारा जींद जिला बनकर तैयार हो गया था। जब हमारे हरियाणा के अंदर, मतलब पहले अगर बात करें 1947 में, जब हमारे देश आजाद हुआ था, तब हमारे हरियाणा के अंदर, देश के नहीं हरियाणा के अंदर कितने जिले थे, 5 जिले थे। तो बाद में हमारा क्या बना था ये, उसके बाद हमारा क्या बना था, महेंद्रगढ़ जिला बना था। फिर महेंद्रगढ़ के बाद हमारा क्या बना था, फिर हमारा जींद जिला बना था, 7वां जिला। तो जब हमारा हरियाणा बना तो 7 जिले हमारे हरियाणा के अंदर थे। तो वही हमारा 7वां जिला जो बनकर तैयार हुआ तो 1 नवंबर 1966 को, तो जींद जिला ही क्या था, वो था जो हमारा अलग से बना था। अगर हम HRSP के F के अंदर बात करें, या फिर क्या कर लेते हैं हम, इनमें 7 जिले जो क्या है हम याद करते हैं, तो घर JKM के नाम से भी क्या करते हैं, हम इनको याद करते हैं। अगर बात कर लेते हैं इसके क्षेत्रफल की, तो 2702 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। मतलब 2500 के समथिंग क्या करोगे आप, इसको याद करोगे, क्योंकि बिल्कुल डाटा, एग्जैक्ट डाटा तो हमें कुछ ही जिलों का याद करना है, सबसे बड़े 4 जिले और सबसे छोटे 4 जिले। लेकिन ये जो बीच वाले जिले हैं 22-23 जिलों में से, तो इनके समथिंग में क्या करेंगे, हम चीजों को याद करेंगे। तो इसको 2500 समथिंग, 2500 प्लस में क्या करोगे आप, इसको याद करने वाले हो। ऐसी बात कर रहे थे अब अपनी तहसील की। जींद ही क्या रहने वाली है, इसकी तहसील रहने वाली है। ऐसी सफीदो, उचाना और नरवाना भी क्या है, इसकी तहसीलें मानी जाती हैं। ऐसी अगर जनसंख्या की बात करें तो 13,34,152 क्या है इसकी जनसंख्या। हमारी लिंगानुपात 870 इसका लिंगानुपात है। अगर साक्षरता दर देखी जाए तो मीडियम इसकी, मतलब अच्छी, बहुत ज्यादा अच्छी भी नहीं मानेंगे, लेकिन एवरेज में क्या है हमारी इसकी साक्षरता दर मानी जाएगी हमारी 72, मतलब 70 प्लस क्या है इसकी जनसंख्या, हम ऐसे काउंट करने वाले हैं। ऐसी जनसंख्या का घनत्व क्या है, 494 प्रति वर्ग किलोमीटर में क्या है व्यक्ति यहाँ पर रहते हैं। मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में 494 व्यक्ति यहाँ पर रहते हैं हमारे जींद जिले के अंदर। और जींद हमारा दूध के लिए काफी ज्यादा हमारा फेमस माना जाता है, क्योंकि मुर्रा जो हमारी नस्ल होती है भैंस की, वो यहाँ पर ही हमें देखने को मिलती है। ऐसे जींद जिला काफी ज्यादा ऐतिहासिक, अगर अंग्रेजों के अकॉर्डिंग देखे तो जींद वाला जो एरिया था, जो इसने क्या दिया था, अंग्रेजों का साथ दिया था। और इसने मतलब एक तरह से क्रांति में हमारा साथ नहीं दिया था, लेकिन कुछ चीजों में हमारा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा क्या माना जाता है, जींद जिला माना जाता है। जैसे पशु के लिए मुर्रा भैंस के लिए क्या मानते हैं, अपने जींद जिले को मानते हैं। ऐसी ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व भी हमारा यहाँ पर देखा गया है, क्या क्योंकि पांडु पिंडारा ही हमारा क्या है यहाँ पर देखा जाता है। जब पांडवों ने अपने गुरुजनों का और सभी जितने भी महाभारत के अंदर जितने भी उन्होंने क्या किए थे, अपने चचे ताऊ को या फिर क्या है उनके परिवार वालों को, जितना को भी उन्होंने मृत्यु के घाट उतारा था, तो उन सभी का पिंडदान यहीं पर पिंडारा नामक स्थान पर उन्होंने किया था। और कब किया था, मतलब उन्होंने 12 वर्ष तक तपस्या का, तो एक हमारे यहाँ पर अब क्या होता है, जैसे अमावस्या आती है, तो अगर सोमवार को अमावस्या आ जाती है तो बहुत ही ज्यादा क्या होती है, वो महत्वपूर्ण होती है। तो इसी वजह से सोमवारी अमावस्या का उन्होंने 12 वर्षों तक मतलब वेट किया था। तो पांडु पिंडारा के अंदर उन्होंने क्या दिए थे, अपने पूर्वजनों का पिंड दान दिए थे। तो वे हमारे जींद जिले के अंदर है, पांडु पिंडारा एक नामक स्थान है जहां पर पिंड दान देने का काम किया था।
किसकी बातें कर रही हूँ मैं आपके महाभारत से रिलेटेड आपसे के सामने बातें कर रही हूँ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऐसी अगर बात कर लेते हैं जी, जो जिला है हमारा कृषि और पशुपालन में क्या रहता है, ये अग्रसर नहीं रहता है। मतलब जहाँ पर यहाँ पर क्या है, मैंने आपको बताया पशुपालन में मुर्रा भैंस है जो हमारी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। ज्यादा गाढ़ा दूध हमारी मुर्रा भैंस का माना जाता है और साथ में काफी ज्यादा मात्रा में भी ये दूध देती है, जो हमारे हरियाणा की क्या मानी जाती है, पहचान मानी जाती है। और हरियाणा के साथ ये हमारे जींद जिले के अंदर ही पाई जाती है। ऐसे अगर जींद जिला मानते हैं कि जयंती देवी मंदिर भी हमारा यहाँ पर है। ऐसी रानी का तालाब है, हजरत अब्दुल कादिर की मजार भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ऐसी रानी का तालाब पेपर में काफी बार आ चुका है। जयंती देवी मंदिर भी हम किसमें देखते हैं, जींद जिले के अंदर देखते हैं और ये काफी बार पेपर में पूछा जा चुका है। हजरत अब्दुल हाजर की भी क्या देखनी है आपको, मजार को याद रखना है। बात कर लेते हैं अपने करनाल जिले की। तो करनाल जिला 1 नवंबर 1966 को ही हमारा कैसे हमने क्या किया था, इसको याद किया था। करनाल जिला क्या हमारा घर जे के, जो के था हमारा क्या था, वो करनाल को ही डिनोट करता है, हमारा करनाल जिला। ऐसे अगर इसके मुख्यालय की बात कर लेते हैं तो करनाल का मुख्यालय भी हमारा करनाल के अंदर ही देखने को मिलता है। तो हमारी 2520 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। मतलब क्या है, ये जींद से थोड़ा सा क्या है हमारा छोटा है, क्योंकि वो 2700 समथिंग था, ये 2500 समथिंग हमारा करनाल जिला है। ऐसी अगर तहसीलों की बात करें तो करनाल, असंध, घरौंडा, इंद्री और नीलोखेड़ी हमारी यहाँ पर तहसीलें देखी जाती हैं। ऐसे अगर जनसंख्या की बात करें तो क्या है इसकी 15, मतलब इसकी क्या रहने वाली है 15,5,324, 15,5,324 करके आप क्या करोगे, इसको याद करोगे। लेकिन उसकी जनसंख्या हम देखें तो इससे कम थी, वो 13 के समथिंग में थी। लेकिन क्या है देखो, जनघनत्व वहां जींद का ज्यादा था और यहाँ का कम है, तो लेकिन जनसंख्या यहाँ की ज्यादा है, तो इसीलिए जनघनत्व क्या मिलेगा यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा। अगर लिंगानुपात की बात की जाए तो 889 क्या करोगे आप, इसको याद करोगे। लेकिन साक्षरता दर हमारे जींद जिले से क्या है, ये थोड़ी सी ज्यादा है, ये 74 के समथिंग है। और वो हमारी क्या थी, जींद के अंदर हमने देखी थी 72, क्या थी हमारी, वो 72 थी। अगर हम बात कर लेते हैं अपने जनसंख्या घनत्व की तो 598 प्रति वर्ग किलोमीटर में यहाँ पर व्यक्ति रहते हैं, क्योंकि वहां पर 400 समथिंग था और ये 500 समथिंग, मतलब 600 के आसपास की हमारे यहाँ की जनसंख्या है करनाल जिले की। अगर यहाँ की विशेषता की बात की जाए तो बासमती चावल यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध माने जाते हैं। सबसे ज्यादा यहाँ पर बासमती चावल होते हैं, लेकिन सबसे स्वादिष्ट, अगर सबसे ज्यादा वैरायटी बासमती चावल की देखी जाए तो कैथल क्या करेंगे, हम टिक करके आएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ पर होते हैं, तो करनाल ही क्या करोगे आप, याद रखोगे। ऐसी NDRI राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान भी हमारा यहीं पर है। जो रेलवे क्या जाती है, हमारी रेलवे का फाटक है, मतलब रेलवे के जो ट्रैक है उसके बिल्कुल ही क्या लगेगी, ये पैनल में है। जब ट्रेन में सफर करते हैं तो बिल्कुल ही क्या दिखेगा, ये सामने से हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ट्रेन से ही क्या देख सकते हो आप, थोड़ा सा इसको देख सकते हो। NDRI राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान हमारे करनाल के अंदर है और काफी अच्छे से, मतलब अलग से भी मैं आपको इसको पढ़ाऊंगी, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ पर। ये कैसे कैसे ये हमारे यहाँ पर और आया, कहाँ से आया और क्या सोच के हमारे यहाँ पर बनाया गया था, तो ये सारी बातें मैं आपको दूसरी अलग से क्लास बनाऊंगी। ये जब हमारे क्या करेंगे, कुछ संस्थानों को, इंडस्ट्रीज वगैरह की बातें करेंगे। तो अभी बस आपको इतना याद रखना है, NDRI हमारे कहाँ पर है, राष्ट्रीय की हमारे देश की है ये डेयरी अनुसंधान संस्थान। अनुसंधान मतलब यहाँ पर क्या होते रहते हैं, एक तरह से रिसर्च होती रहती है। किसके ऊपर, डेयरी मतलब क्या है, इसमें दूध वगैरह या पशु के ऊपर क्या होती रहती है, यहाँ पर रिसर्च होती रहती है। तो उसके लिए हमारे देश ने यहाँ पर क्या बना रखा है, अनुसंधान बना रखा है। ऐसी अगर बात कर लेते हैं तो इसके अंदर पर्यटन स्थल की तो करनाल झील यहाँ पर देखने को हमें मिलती है। कलंदर शाह की दरगाह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में आप इसको लगाने वाले हो। ऐसी मीरा साहिब की मजार भी हमारे यहाँ पर देखने को हमें मिलती है। ऐसी करनाल झील तो देखो करनाल के अंदर है, लेकिन क्या है, कलंदर शाह की दरगाह काफी बार पेपर में पूछी गई है। हमारे करनाल जिले के अंदर क्या करेंगे, हम इसको याद रखेंगे। बात कर लेते हैं अपने क्या है, महेंद्रगढ़ जिले की। तो 1 नवंबर 1966 को हमारे महेंद्रगढ़ जिले की क्या हुई थी,
स्थापना हुई थी। ऐसी महेंद्रगढ़ देखो इसका मुख्यालय हमारे कहाँ पर है, नारनौल के अंदर है। जो महेंद्रगढ़ का मुख्यालय कहाँ पर हमारे नारनौल के अंदर है, ये सिर्फ महेंद्रगढ़ के अंदर नहीं है। तो ये बात काफी अच्छे से आपको गांठ लगा लेनी है, एक तरह से आपको नोट्स अपना बना लेने हैं कि हमारा जो भी महेंद्रगढ़ का मुख्यालय है, हेडक्वार्टर हमारे नारनौल के अंदर है। एक अकेला ही हमारा हेडक्वार्टर है जो अलग अपने क्या है, अपने नाम से अलग है। क्या है अपने, एक तरह से महेंद्रगढ़ के अंदर ना होके, देखो महेंद्रगढ़ के अंदर एक नारनौल नामक का स्थान है जहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। और हरियाणा के अंदर सिर्फ एक ही ये ऐसा जिला है जिसका मतलब हेडक्वार्टर नारनौल है, मतलब अलग से है, नहीं तो सबके अपने अपने नामों से ही हेडक्वार्टर बनाए गए हैं। ऐसे अगर क्षेत्रफल की बात करें तो एक क्या है, 1899 वर्ग किलोमीटर क्या है इसका क्षेत्रफल है। तहसील है महेंद्रगढ़, नारनौल, अटेली और कनीना इसकी क्या है। देखो ये क्या रहने वाली है हमारी, अटेली और कनीना इंपॉर्टेंट रहने वाली है। महेंद्रगढ़ और नारनौल तो आप सिंपल से याद ही कर लोगे। फिर हमारा क्या है, ये जनसंख्या 9 लाख क्या है हमारी यहाँ की जनसंख्या हमें देखने को मिलती है, 9 लाख प्लस। फिर लिंगानुपात हमारा क्या है, 894 लिंगानुपात है हमारे यहाँ पर। और साक्षरता दर काफी ज्यादा मतलब अच्छी देखी जाती है यहाँ पर, 78.7 क्या है हमारी यहाँ पर साक्षरता दर है। अर्जन घनत्व यहाँ पर बहुत ज्यादा ना होके मीडियम क्या है हमारा, देश से तो ज्यादा है लेकिन यहाँ के अकॉर्डिंग देखे तो फिर भी मीडियम हम इसको क्या करेंगे बोलेंगे। तो 486 वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर में हमारा यहाँ पर जनगणना देखा जाता है। यहाँ पर देखें तो महेंद्रगढ़ के अंदर विशेषताएं क्या है, अहीरवाड़ क्षेत्र का क्या है ये भाग है। मतलब हिस्ट्री के अंदर एक हमारा अहीर मतलब एक अलग से मतलब एक समाज होता था अहीर, तो वही क्या है अहीरवाड़ वाला जो ये क्षेत्र है उसी के नाम से क्या करते हैं हम इसको डिनोट करने का काम करते हैं। ऐसी सूक्ष्म यहाँ पर जलवायु है क्योंकि ये महेंद्रगढ़ हमारे राजस्थान के साथ क्या करता है, अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। तो यहाँ से आती हुई गर्म हवाएं यहाँ तक पहुंचती है, तो इसी वजह से हमारे यहाँ के क्षेत्र को सूक्ष्म माना जाता है, मतलब सूखा क्षेत्र है। यहाँ की जमीन के अंदर पानी बहुत कम मात्रा में देखने को मिलता है। और यहाँ पर इसी वजह से हमारा मतलब पूरे हरियाणा को देखें तो ऑल ओवर मतलब एक तरह से यहाँ पर देखने को मिलता है। हमें ज्यादा मोटे अनाज जैसे बाजरा वगैरह ज्यादा हमें देखने को मिलता है। ऐसी राजपूत शैली की यहाँ पर क्या देखी जाती है, वास्तुकला देखी जाती है। मतलब राजपूत की क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि राजस्थान के साथ हमारा बॉर्डर को क्या करेगा, ये शेयर करेगा, तो इसी वजह से राजस्थान की क्या आएगी यहाँ पर थोड़ी सी भाषा का भी क्या देखने को मिलता है, भाषा भी देखने को मिलती है। और साथ में वहां के पहनावा कल्चर भी यहाँ पर थोड़ा सा झलक मतलब यहाँ पर दिखाई देती है। ऐसी ही जो वहां की शैली है तो वास्तुकला है, मतलब उसकी जो सामान बनाने की जो राजस्थानी की एक कला होती है, तो यही यहाँ पर हमारे हरियाणा के अंदर हमें देखने को मिलती है। तो ये हमारा क्या था, वो वाला सेंटेंस था। ऐसे अगर पर्यटन स्थल की बात करें तो नारनौल का जल महल, नारनौल के अंदर एक जल महल है, शाह कुली खान ने क्या बनाया था, इसको बनवाने का काम किया था शाह कुली खान। और ये हमारे क्या था, ये एक तरह से हम जो अकबर पढ़ते हैं तो उन्हीं के से क्या है ये मतलब उनके दरबार में जो बीरबल होता था उसका ही ये माना जाता है, उसका ही कोई इंपोर्टेंट पर्सन था, मतलब उसकी सेवा में था ये शाह कुली खान। और इसी ने ये जल महल बनवाया था, नारनौल का जल महल। पन्ना धायक स्मारक, और पन्ना धायक राजस्थान की बहुत बड़ी, अगर सिर्फ राजस्थान की ना कहा जाए तो पूरे इंडिया की बहुत बड़ी लेडी है पन्ना धाय, क्योंकि इसने अपने पुत्र को क्या किया था, मरवा दिया था अपने राजा के पुत्र की मतलब जगह पर। क्योंकि राजा के पुत्र को पहले क्या किया जाता था, मरवा दिया जाता था ऐसे ही। लेकिन मतलब दोनों की एज बिल्कुल बराबर थी, छोटे छोटे बच्चे थे दोनों के, पन्ना धाय का भी और इसके जो भी राजा थे वहां के जहां ये रहती थी। तो माना जाता है कि इसने क्या किया था, मतलब राजा के पुत्र को मारने के लिए आए थे, लेकिन अब उनके राजा के पुत्र की जगह अपने पुत्र को लेटाकर अपने पुत्र की वहां पर बलि देने का काम किया था। तो पन्ना धाय बहुत बड़ी बलिदानी मानी जाती है हिस्ट्री की। पन्ना धाय की यहाँ पर भी स्मारक बना हुआ है हमारा। बात कर लेते हैं अपनी किसकी, अब भिवानी जिले की। तो भिवानी जिले के अंदर हम क्या देखने, हमें सबसे बड़ी बात तो भिवानी बोर्ड हमारा यहाँ पर देखने को हमें मिलता है। दूसरी बात ये क्या कब बनकर हमारा तैयार हुआ था, तो भिवानी हमारा 22 दिसंबर 1972 को हमारा क्या है ये बना था, हमारा क्या है ये भिवानी जिला।
हमारा जब सोनीपत जिला बना था तभी हमारा भिवानी जिला भी हमें देखने को मिलता है, मतलब भिवानी जिला सोनीपत के साथ बना था, ये बात याद रखना है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है, भिवानी के अंदर ही है। क्षेत्रफल इसका 5140 वर्ग किलोमीटर में क्या है, इसका क्षेत्रफल फैला हुआ है, कितना, 5140 वर्ग किलोमीटर में। अगर तहसील की बात करें तो भिवानी, लोहारू, लोहारू काफी ज्यादा फेमस है हमारी, किसके लिए, एक तरह से हमारे यहाँ पर भिवानी जिले के अंदर लोहारू। ऐसे सिवानी, तो शाम भी काफी ज्यादा यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो शाम के अंदर हमें हिस्ट्री से काफी ज्यादा रिलेटेड हम इसको मानते हैं। तो शाम ऐसी बहल और क्या है, भवानी खेड़ा भी हमें देखने को यहाँ पर मिलता है। अगर जनसंख्या की बात करें तो 16,34,445 इसकी क्या है, जनसंख्या है, मतलब 16 है लाख, क्या करेंगे हम इसको याद रखेंगे। ऐसे लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात हमारा 884 क्या है, इसका लिंगानुपात है। साक्षरता दर इसकी क्या है, मीडियम मानने वाले हैं हम 75.2 क्या है हमारी प्रतिशत में क्या करेंगे, साक्षरता दर को मानेंगे। ऐसी जनघनत्व हमारा 318 पर व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में 318, मतलब काफी ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका ये नहीं है। क्योंकि अभी जितने भी हमने जिले देखे थे तो हमारा जो जींद जिला था उसके अंदर हमने 494 क्या थे अपने जनघनत्व देखा था। ऐसी अगर करनाल की बात करें तो करनाल के अंदर हमारा 598 था, मतलब उसके 100 से समथिंग था। लेकिन सबसे फिर महेंद्रगढ़ की बात कही थी तो 486 क्या था हमारा प्रति वर्ग किलोमीटर में, हमने क्या देखा था, अपने महेंद्रगढ़ को देखा था जनसंख्या के अकॉर्डिंग। लेकिन सबसे कम आज वाली जो हम क्लास ले रहे हैं, स्लाइड पढ़ रहे हैं, तो उसमें 318 प्रति वर्ग किलोमीटर में हमारा क्या है, ये एरिया है, मतलब ये क्या है हमारा प्रति वर्ग किलोमीटर में यहाँ पर हम यहाँ पर रहते हैं। लेकिन इसके क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल भी क्या है इसका काफी ज्यादा कम है। ठीक है, और जितने भी हमने क्या पढ़े हैं, जिले पढ़े हैं। ऐसे अगर बात कर लेते हैं तो हमारा क्या रहने वाला है। अब विशेषता इसकी क्या है, इसकी शिक्षा नगरी के रूप में क्या है, ये प्रसिद्ध है शिक्षा नगरी के रूप में हमारा भिवानी जिला, क्योंकि इसके अंदर हमारा भिवानी बोर्ड भी क्या है बना हुआ है। ऐसी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय भी हमारा HBSC जो मुख्यालय है वो भी भिवानी के अंदर ही है। ऐसी खेलों में विशेष मुक्केबाजी में क्या मानते हैं, हम इसको मानते हैं, क्योंकि BCC मतलब माना जाता है ये BCC एक व्यक्ति ने क्या किया था, एक पर्सनली इसको ओपन करने का काम किया था। और यहाँ से हमारे देश में या विदेश में हमारे यहाँ से क्या जाते हैं, बॉक्सिंग के लिए बहुत सारे बच्चे सिलेक्टेड होते हैं। तो ये इसी वजह से यहाँ पर मिनी क्यूबा भी इसको बोला जाता है, क्योंकि क्यूबा एक देश है जहां पर ज्यादा बॉक्सर वहां से निकल कर आते हैं। तो हमारे यहाँ का मिनी क्यूबा क्या बोला जाता है, हमारे भिवानी को हम बोलते हैं, किसको, भिवानी को। तो इस BCC के बारे में भी मैं आपको अलग से स्लाइड में बताऊंगी, काफी अच्छे से क्या करेंगे हम BCC के बारे में पढ़ेंगे। अभी मैंने छोटा सा ही क्या बताया, आपको ये बताया है क्योंकि इम्पोर्टेंट हमारे यहाँ के लिए, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे बच्चे हमारे हरियाणा के अंदर मेडल लेके आए हैं देश के नाम से। ऐसे अगर इसमें देखा जाए तो पर्यटन स्थल हमारा देवसर धाम भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। क्या, देवसर धाम। तो आज हमने अपने कौन कौन से जिले, जींद जिला, करनाल जिला, महेंद्रगढ़ और भिवानी जिले को आज हमने काफी अच्छे से क्या देखा है। तो आप इसको क्या करोगे, थोड़ा सा मतलब इसके पॉइंटों को थोड़ा सा याद रखोगे। एक तो इसका क्या करना है आपको, थोड़ा सा मतलब एरिया के अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा आपको प्रीव्यू लेना है कि जनसंख्या किसकी कितनी थी, 13 थी उसकी, फिर 15 थी, फिर हमारा क्या थी 1000 थी। मतलब आज की स्लाइड में महेंद्रगढ़ सबसे कम था, फिर 5000 समथिंग हमने किसकी देखी थी, भिवानी की देखी थी। ठीक है, तो ये क्या करनी है आपको, ऐसे याद रखना है। लेकिन इसमें से सबसे जनघनत्व भिवानी का था, लेकिन जगह सबसे कम महेंद्रगढ़ की थी। जनसंख्या सबसे ज्यादा किसकी थी, हमारी जनसंख्या हमारी क्या थी, भिवानी जिले की क्या थी, हमारी भिवानी जिले की हमने क्या देखी थी, जनसंख्या सबसे ज्यादा देखी थी। तो ऐसे करके क्या करना, आपको थोड़ा सा प्रीव्यू लेना है, जितनी जितनी भी आप क्लास पढ़ते जाओगे, कब इसकी स्थापना हुई थी, और बस इतना ही क्या करना है आपको। थोड़े से इसके पर्यटन स्थलों के बारे में जरूर याद रखना है, क्योंकि एक बार आपको ये पर्यटन स्थल याद होने वाले नहीं है। तो बार बार आप इन चीजों को सुनोगे तो धीरे धीरे आपको क्या हो जाएंगे, ये याद हो जाएंगी। ठीक है, तो पर्यटन स्थलों से काफी ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, जैसे पन्नाथाई का स्मारक कहाँ पर है, ऐसे हमारा जल महल कहाँ पर है, कलंदर शाह की दरगाह कहाँ पर है, ऐसे हम क्या पूछ सकते हैं, ऐसे
तालाब कहाँ पर है, जयंती देवी मंदिर कहाँ है। तो ये सारे क्वेश्चन हमारे काफी बार पेपर में देखे गए हैं, तो ये आपको काफी ज्यादा अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, तो मिलते हैं। आपको क्लास कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। देन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर।